अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए। बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा, तो पूरे वक्त में कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला, मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। अच्छा तेरे पास इतना रुपया कहाँ से आया रे, इतना सामान कहाँ से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूँ, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स। मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना, उन्हीं में से सब बचा बचू के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है। सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ। घोड़ों का हस्तबल है ना, वहां इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। किसको बुलाता? बीरबल को। बीरबल को बोला, भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास अब क्या सामान बचा है, वो तो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं, वो व्यापारी है, उसको बुलाओ, मदद वही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला, अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे। सारे भ्रष्टाचारियों को बोला, तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वहीं से कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ, जहां पे जहाज गिनेगा, कितने आए कितने गए। ठीक है भाई साहब, वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला, बीरबल अब क्या करें? उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे उसके पास तो निचोड़ लिया, अब क्या बचा है? कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त पे देश को चलाने के लिए व्यापारी की जरूरत है। अरे कि सच में? कि हाँ बुलाओ, भाई मदद करेगा। हाँ साहब पहले से डबल ले लो। अरे अब की बार कहां से लाया? कि जहाज में जितने लोग आते थे, लोग इधर उधर का माल उधर उधर करते थे, सबको कह दिया, राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान दे दो, सारे जहाजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा, नहीं तो। वहां से कमा लाया। अगर मूर्ख होता और डीएनए व्यापारी का नहीं होता तो रोता रे। घोड़ों की लीद में से सामान निकाल लाया, जहाजों को गिनने में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी, जो इंसान अपनी जिंदगी में संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई, जाते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना, और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बाकी की 2 बहुएं भी आई, उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया। उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए, अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को सेठ जी सो रहे थे, सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, आपस में इतना प्यार हो, वहां पर मैं नहीं रह सकता। निष्कर्ष कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, दुख सुख, फायदा नुकसान सब चलता रहेगा, लेकिन जिस परिवार में आपस में लोगों में प्यार है, सुख शांति है, छोटे में आदर, बड़े में बड़प्पन है, उस परिवार का कोई नुकसान, कोई आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी तांत्रिक ने सलाह दी कि आप ही के राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, अगले 1 साल में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा, उस घर को ढेर सारा धन दिया जाएगा।
राजा का ये ऐलान एक गरीब परिवार ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लो। अब बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा ने बच्चे से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? तो बच्चा बोला, मुझे बस थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी ला कर दे दो। मिट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने उस मिट्टी से छोटे छोटे 4 मकान बनाए और उसके बाद एक एक करके 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया, एक को रहने दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा को बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। ये देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई तंत्र विद्या की हो। उसने बच्चे से पूछा, तूने ये क्या किया था? तो बच्चा बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं, तो उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा राजा जी आपका तो काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन आप भी अपने लालच के लिए रक्षक से भक्षक बन गए। आपने तो अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने की सोच ली, तो मैंने आपका भी महल गिरा दिया। और ये चौथा मेरे भगवान का घर है, उसके सामने मैंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तू संभाल लेना। राजा ने बच्चे की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए और गहराई से सोचा कि किसी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म करके मुझे बेटा मिल भी गया तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरे राज में न्याय की भूल हो सकती है, लेकिन उस ऊपर वाले की डायरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा ने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया और बोला, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो उस भगवान के सामने, जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समर्पण करना है तो उस परमपिता परमेश्वर को करो।